हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग आंट से होती है। लेक के कहने पर आंट लेक को फील्ड में लेकर आई हुई थी काम समझाने के लिए, जहाँ पर लेक की मुलाकात ऑन से होती है। ऑन बहुत ही अच्छी है और लेक को वो पूरा फील्ड का काम समझाती है, साथ ही ये भी पूछती है कि क्या उसके बच्चे हैं या नहीं। इस पर लेक स्माइल करती है, नहीं अभी तो हमारी न्यू शादी हुई है। विन के अंकल आते हैं जो सारे वर्कर्स को लंच के लिए कहते हैं। आफ्टर लंच दिखाया जाता है लेक फील्ड में काम कर रही थी। लेक की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और नोटिस करती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन लेक मना करती है, नहीं मैं मैनेज कर सकती हूँ। तब वहाँ पर विन आता है और लेक देख लेती है। लेक अपने आप को छुपाने लगती है ताकि विन उसे ना देख पाए। चक्कर आने की वजह से लेक ज़मीन पर गिर जाती है। तब ऑन उसकी हेल्प करती है। विन को देख करके एक बार फिर से लेक अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। नाइट में दिखाया जाता है लेक को, जहाँ सब लोग सो रहे होते हैं, तो वहीं लेक अपने काम में बिजी थी। यहाँ पर पेंग उसे सोने के लिए कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तब लेक कहती है, एक काम करो, तुम्हें सोना है तुम बाहर जाओ, बिकॉज ये जो टेंट है वो मेरा है और मैं सोऊंगी। जिस पर पेंग मना करता है। तब बैक साइड से लेक उसे हिट करती है और उसे वार्न करती है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन सडनली एंट्री हो जाती है विन की। तब विन को देख करके लेक टेंट में छुप जाती है। अब लेक ने इतनी ज़ोर से हिट किया था पेंग को कि वो सही से उठ भी नहीं पा रहा था और वो बहुत बुरी तरीके से उठता है। जिस पर विन पूछता है, ये क्या कर रहे हो। तब पेंग कहता है, एक्चुअली ये एक योगासन है आर्टिस्ट की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे माइंड रिफ्रेश रहता है। अब विन को दिखाया जाता है जिसे लेक के बारे में ये मालूम पड़ा था कि वो पेंग की वाइफ है, इसी वजह से वो उसकी कंडीशन के बारे में पूछने के लिए आया था, क्या वो अब ठीक है। जब विन वहाँ से चला जाता है तब लेक पेंग से कहती है, अब तुम जाओ क्योंकि रूम के बाहर तुम्हें सोना है और रूम के अंदर मुझे। तब वहाँ पर ऑन और उसकी बेटी की एंट्री होती है। अब किसी भी तरीके से लेक पेंग को रूम से बाहर निकलवाना चाह रही थी, इसी वजह से वो ऑन से कहती है कि पेंग एक फ्लर्ट टाइप का लड़का है। जब वो दोनों स्कूल में थे तो अक्सर वो हमेशा दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता था। जिस पर ऑन का कहना था, ऐसे लोगों के साथ तुम कैसे रिलेशनशिप में आ गई हो। लेक पेंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है ऑन से, आज मुझे वही सब याद आ गया, इसी वजह से मैं पेंग को अपने रूम में सोने की परमिशन नहीं दूंगी, उसे बाहर ही सोना पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी पेंग को रूम से बाहर जाना ही पड़ता है। इधर विन जहाँ सारी दुनिया से अब उसे नफरत सी हो गई थी, लेकिन फिर भी लेक की फ़ोटो उसके पास थी। पास्ट में लेक की फ़ोटो उसके फ्रेंड ने ही उसे दी थी, क्योंकि लेक के फ्रेंड का कहना था कि वो उन लोगों में से नहीं है। विन गुस्से में उस फोटो को फोल्ड करके फेंक देता है। अपने फ्रेंड के जाने के बाद वो वापस ले चुका था, इसी वजह से तो आज तक उसके पास ही फ़ोटो है। यहाँ पर चोरी छुपे लेक को दिखाया जाता है जो कि विन पर नज़र रखी हुई थी। अंजी रोते हुए विन के पास आती है और उसे डैड बोलते हुए कहती है, डैड आज मॉम की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। जब भी मैं टेंस में रहती थी उस वक्त मॉम मेरे फोरहेड पे किस कर लिया करती थी और मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती थी। आज मॉम नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस में हूँ। जिस पर विन स्माइल करते हुए कहता है, मेरी डॉल के पास डैडी है ना, डैडी उसकी सारी टेंशन को छू कर देंगे। और ये सब लेक चोरी छुपे देख रही थी। विन के लिए अंजी का इतना प्यार देख करके लेक को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उस वक्त। वो विन की वॉच से ही बातें किए जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लेक जब फील्ड के काम के लिए जाती है तब ऑन मना करती है, तुम्हारी कंडीशन आई थिंक ठीक नहीं लग रही है और तुम्हें चक्कर न आ जाए, इसी वजह से तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फील्ड का काम तुम बाद में कर लेना। लेक मना करती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं फील्ड का काम कर लूँगी। साउ किसी अननोन पर्सन को फॉलो कर रही थी, लेकिन बीच में लेक के आ जाने की वजह से वो अपने हॉर्स पे बैलेंस खो बैठती है और नीचे गिर जाती है। और इसका ब्लेम भी वो लेक पर ही लगाती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, और उसे 2-3 थप्पड़े भी जड़ देती है। तब वहाँ पर विन की एंट्री होती है क्योंकि साउ विन के एरिया में आ चुकी थी। यहाँ पर साउ विन को बताती है कि इस लेक की वजह से वो यहाँ पर गिर चुकी है और उसके पैरों में चोट भी लग चुकी है, वो सही से चल भी नहीं पा रही है। तब यहाँ पर विन उसे कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम सही से नहीं चल पा रही हो तो तुम मेरे घर चलो। विन साउ को अपनी गोद में उठाकर लेकर जाता है और लेक को ऑर्डर देता है कि वो पीछे से उसका हॉर्स लेकर सही सलामत घर वापस आ जाए। लेक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कितनी ख़राब लड़की है, उतनी तो उसे लगी नहीं जितनी कि वो नौटंकी कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसके हॉर्स को लेकर के वहाँ से जाती है। विन को लगता है कि साउ को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसी वजह से वो साउ को सजेस्ट करता है कि उसे कुछ दिन के लिए वहीं पर रहना चाहिए। वैसे तो विन साउ के डैड से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, पर यहाँ पर विन को ऐसा लगता है कि साउ बहुत ही अच्छी लड़की है, इसी वजह से वो उसे प्रोटेक्ट भी करता है और उसके डैड के कंपेयर में उसको कभी नहीं रखता है। यहाँ पर साउ रहने के लिए तो रेडी हो जाती है, बट वो
विन से कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए एनजी के साथ रहेगी ताकि वो उसे अच्छी ट्रेनिंग दे सके, बिकॉज एनजी की मॉम जो नहीं है। और ट्रेनिंग देने के बीच में वो उसके उन सारी चीज़ों को फेंक देती है जो कि एनजी की फेवरेट रहती है। और ये सब पीछे से लेग देखती है। लेग 10 होती है और सडनली विन से टकरा जाती है। नीचे गिरने पर उसका फेस ओपन हो जाता है, लेकिन सडनली वो हाइड कर लेती है क्योंकि वहाँ पर विन था। विन उसे रोकने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ पर मगन थी कि उसे विन दिखाई नहीं दिया, लेकिन लेग भाग चुकी थी। इधर लेग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि अब विन के लाइफ में साओजो आ चुकी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो कॉफ़ी को एंजॉय कर रही थी। तब यहाँ पर विन को दिखाया जाता है जो पेंग के पास कॉल करता है क्या उसका दिया हुआ टारगेट या वर्क फिनिश हो गया है। पेंग की जगह पर लेग रिसीव करती है और अपनी आवाज़ को चेंज करके वो विन से बात करती है और बताती है कि पेंग कुछ टाइम के लिए बाहर गया है, वो जैसे आएगा वो उसे बता देगी। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है लेग ने अपने नाम को भी चेंज किया है, इसी वजह से तो विन उसे पहचान नहीं पाता है कि यार्ड के कहने पर उसके कुछ बंदे विन की फील्ड में इलीगल काम कर रहे थे और विन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और उनकी अच्छी खासी पिटाई भी की थी। यहाँ पर दिखाया जाता है इस काम में किसी और ने नहीं बल्कि लेग ने ही हेल्प की थी, बट लेग अपने आप को सामने नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो पीछे ही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग विन अपने वर्कर्स के पास आता है जहाँ पर वो जानना चाह रहा था कि किसकी वजह से वो दोनों बदमाश पकड़े गए, जिसकी वजह से उसकी कंपनी का लॉस होते होते बच जाता है। लेग ने विन को आते हुए देख लिया था, इसी वजह से वॉशरूम का बहाना बना करके वो पीछे छुपी हुई थी, लेकिन साथ ही वो अपनी तारीफें सुन करके स्माइल कर रही थी। इधर दिखाया जाता है यार्ड को जब मालूम पड़ता है कि उसके बंदों को विन ने पकड़ लिया था, तब वो उन्हें वार्न करता है और दोबारा मौका देता है। इधर लेग के डैड को दिखाया जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका निकम्मा बेटा और बहू दोनों ने मिल करके गैम्बलिंग में बहुत सारा अमाउंट कंपनी का वेस्ट कर दिया है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और सबक सिखाने के लिए वो कुछ दिनों के लिए उन दोनों को जेल में भिजवा देते हैं। लेग नम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई थी। अब लेग ने नम से झूठ कहा था कि वो इस विलेज में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई है। नम उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड मिली, जिस पर लेग झूठ बोल देती है हाँ मिली और उसी के साथ ही रह रही हूँ। यहाँ पर लेग को दिखाया जाता है जो नम से विन के बारे में पूछने की कोशिश करती है कि जब लेग यहाँ पर नहीं थी तो एक्चुअल में विन के साथ क्या हुआ कि आज वो फादर बना हुआ है। विन और साओ भी रेस्टोरेंट में आ रहे थे। नम बता देता है लेग को कि देखो विन आ रहा है। लेग विन को देखती है और अपने आप को छुपाने के लिए एक बार फिर से वॉशरूम का बहाना बनाती है। मेरे स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन है, मैं बस 2 मिनट में आई कहकर वहाँ से चली जाती है। साओ आती है और अपने भाई को देखती है, तो तुम यहाँ पर अकेले अकेले चिकन खा रहे हो, क्या ऑर्डर नहीं करोगे विन और मेरे लिए? जिस पर नम कहता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें जो खाना है तुम बता दो, तुम्हारे लिए मीट ऑर्डर करूँ? जिस पर साओ यस बोलती है। नम सबके लिए मीट ऑर्डर करता है। सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं पर नम परेशान था कि अभी तक लेग वॉशरूम से वापस क्यों नहीं आई। तभी उसके पास कॉल आता है और मालूम पड़ता है उसके डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली ये उसके डैड की साजिश थी। उन दोनों की जाने के बाद यार्ड के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं जो कि विन पर अटैक कर देते हैं और विन को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। विन के हाथों से ब्लड निकल रहा होता है और उसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी। लेग उस वक्त वहीं पर थी, वो फ़ौरन विन की हेल्प करने के लिए आ जाती है। विन लेग को देखता है लेकिन वो बेहोश हो चुका था। इधर साहू अपने डैड पर भड़की हुई थी क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि डैड ने फ्रॉड से उन लोगों को यहाँ पर बुलाया ताकि वो विन पर अटैक करवा पाए। साओ अपने डैड को वार्न करती है कि विन को कुछ भी नहीं होना चाहिए वरना मैं यहाँ पर तबाही मचा दूंगी। आगे विन को जब होश आता है तो वो अपने आप को अंकल के पास पाता है। अंकल उसे बताते हैं कि पता नहीं कौन उसे यहाँ पर छोड़कर गया था, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी बट अब वो ठीक है। लेग पीछे से विन को देख रही होती है क्योंकि वो विन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब वो उस पर नज़र रख रही होती है, तभी वहाँ पर 10 की एंट्री हो जाती है। 10 लेग को देखता है, किसी की जासूसी कर रही हो? लेग मना करती है, नहीं एक्चुअली मुझे तो नींद आ रही है, बस ऐसी थोड़ी सी जॉगिंग के लिए आई थी, कहकर वापस रूम में चली जाती है। लेकिन फिर भी वो परेशान होती है। मॉर्निंग में लेग विन के लिए वो डिश बनाती है जो कि विन बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। वो जब आंट से पूछता है तब मालूम पड़ता है कि आंट ने नहीं बनाया है। उस वक्त विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो आंट को ऑर्डर देता है कि वो डिश यहाँ से जल्द फेंक दी जाए। अब लेग ये सब देखती है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में विन अपने पास्ट के बारे में भूल चुका है, तो इसी वजह से वो सोचती है कि जब तक उसे अपना पास्ट ना याद आ जाए मैं तो याद कराती रहूँगी। विन को ऐसा लगता है कि मानो कोई तो है जो उसे देख रहा है। वो जब बाहर जाता है तो लेग वहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी विन उसे फॉलो करता है अंकल के साथ मिल करके। कुछ टाइम ढूंढने के बाद फाइनली विन को वो पर्सन मिल ही जाता है। वो एक फील्ड का हैवी ऑब्जेक्ट उठाता है मारने के लिए। वो जैसे मारने जाता है सडनली पेंग चिल्ला करके बैठ जाता, ये क्या कर रहे हो? अगर जॉब नहीं देनी कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से मुझे मार कर यहाँ से भेजोगे? लेग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जबकि तुम्हें काम करना है। आंट ऑन के थ्रू मालूम पड़ता है कि पेंग यहाँ पर काफ़ी टाइम से है,
तब विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर पेंग यहाँ पर काफ़ी टाइम से तो वो अपने वर्क को किस तरह से कंप्लीट कर रहा है। आंट के थ्रू यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसके वर्क को उसकी वाइफ कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से विन उसे वार्न करता है और एक बार वो उसकी वाइफ का फेस देखना चाह रहा था। इधर लेक अपने काम में बिजी थी, आंट को देखती है। उसे तो मालूम था कि आंट उसे पहचानती है, इसी वजह से वो नहीं छुपती है, लेकिन लेक को आइडिया नहीं था कि पीछे से विन भी आ रहा है। विन लेक को देखता है और दोनों ही एक दूसरे को बस कुछ टाइम के लिए देखते रहते हैं, काफ़ी हैरान भरी नज़रों से। विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके मना करने के बाद भी लेक वापस यहाँ पर आई। इसी वजह से वो दोबारा अपनी कार में उसे विलेज से बाहर लेके जाता है, लेकिन लेक जाने से मना कर देती है। विन ज़बरदस्ती लेकर जाता है और उसे बाहर निकलता है। अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होएगा। जिस पर लेक कहती है, माना तुम्हें पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें हर एक चीज़ याद है। अगर तुम्हें सच में पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता तो ये वॉच तुम्हारे पास क्या करती। विन वॉच देख लेता है और लेक के हाथों से छीनकर उसे फेंक देता है, ये कहते हुए मुझे किसी के भी बारे में याद नहीं है। लेक के लिए वो वॉच बहुत ही ज़्यादा कीमती थी, इसी वजह से वो झाड़ियों में उस वॉच को ढूंढने लगती है। विन वहीं पर ही अकेला लेक को छोड़ करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर वापस आने के बाद विन काफ़ी परेशान था। आंट के पूछने पर विन बताता है कि लेक पियोंग की वाइफ नहीं है, वो उसकी बचपन की दोस्त है जो स्कूल टाइमिंग में एक साथ थे, बट अब वो उससे नफरत करता है। इसी वजह से कोई भी लेक से रिलेशनशिप नहीं रखना है और वो अगर इनकेस कभी आती है तो उसे वापस उसके सिटी भेज देना है। इधर बेचारी लेक उस वॉच को ढूंढ रही होती है। काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली उसे वॉच मिल जाती है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ऑन मिल जाती है। तब यहाँ पर लेक ऑन से हेल्प की डिमांड करती है और ऑन रेडी हो जाती है। नाइट में विन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो उस प्लेस पर आता है लेक को ढूंढते हुए। लेक कहती मैं यहाँ पर हूँ, वैसे क्यों आए हूँ यहाँ पर? जिस पर विन कहता है मैं बस ये चेक करने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरी एरिया से गई या नहीं? यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेक मना करती है, तुम कितने ख़राब हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अकेली लड़की रात में कहाँ जाएगी? अगर किसी ने मुझे किडनैप कर लिया या फिर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो बताओ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इतनी रात के तुम किसी लड़की को कह रहे हो कि वो सिटी जाए, क्या ये सेफ़ है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अक्ल नहीं है? और अगली सीन में विन और लेक को एक साथ दिखाया जाता है। विन लेक को ऑन के पास लेकर आया हुआ था। वो ऑन से कहता है कि बस मॉर्निंग तक इस लड़की को यहाँ पर रख लो और उसके बाद मॉर्निंग में इसको अपने सिटी भेज देना। यहाँ पर अंकल को दिखाया जाता है। लेक अंकल से पूछने की कोशिश करती है विन के पास्ट के बारे में, जिस पर अंकल गुस्सा करने लगते हैं। तुम भी सच में उन्हीं दुश्मनों में से हो जिन्होंने विन को हर्ट किया। इधर विन के पास उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे सजेस्ट करता है कि मेरा ख्याल है कि लेक को अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में नहीं मालूम है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो वो इनोसेंट है एंड आई थिंक तुम्हें उसे अपने वर्क पर रखना चाहिए, उसका वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस पर विन गुस्से में कहता है मैं एक न्यू डिज़ाइनर को ढूंढ लूँगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अपने काम के लिए हायर नहीं करूँगा। मैं कल मॉर्निंग में ही उसे यहाँ से उसके घर रिटर्न कर दूँगा, चाहे वो जाना चाहे या नहीं। मॉर्निंग में विन के पूछने पर अंकल बताते हैं कि उन्होंने लेक को मॉर्निंग में ही सिटी के लिए भेज दिया है। विन थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है। तब आंट आती है और विन को बताती है कि अंजी ट्री पर चढ़ी हुई है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। विन फ़ौरन भागता है। इधर अंजी को दिखाया जाता है जो कि बटरफ्लाई के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ गई थी। अचानक से उसका बैलेंस ख़राब होता है और वो ज़मीन पर गिरने वाली रहती है, लेकिन सही टाइम पर लेक उसे संभाल लेती है। वैसे तो अंजी बच जाती है, लेकिन लेक को चोट लग जाती है और वो बेहोश भी हो चुकी थी। यहाँ पर टेन और अंजी दोनों मिलकर के बताते हैं कि किस तरह लेक ने उसकी जान बचाई। अंजी लेक को देखते ही पहचान जाती है और अपने डैड से कहती है कि ये वही है जिसने मेरी हेल्प की थी, और वो लेक की हेल्प करने के लिए कहती है। काफ़ी टाइम हो चुका था, लेक को अभी भी होश नहीं आता है। जिस पर विन कहता है आई थिंक मुझे लग रहा है कि लेक को इसी कंडीशन में उसके सिटी भेज देना चाहिए। सडनली लेक उठ जाती है क्योंकि लेक को होश आ चुका था और वो नाटक कर रही थी। अब जब ये बात सुनती है तब वो समझ जाती है कि इस वक्त अगर कोई उसकी हेल्प कर सकता है तो वो अंजी है। तो वो अंजी से कहती है इस वक्त मेरी कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, नेक में दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मैं चलने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। तो फिर तुम बताओ मुझे कैसे लेके जाओगे? अपने डैड से रिक्वेस्ट करो ना कि कुछ टाइम के लिए मुझे यहीं पर रहने दे, मेरी कंडीशन जब ठीक हो जाएगी ना तब कुछ सोचेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ रहने दो। विन लेक की चालाकियों को देख करके दिल ही दिल में स्माइल कर रहा होता है। अंजी अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है डैड ये गर्ल बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्रिटी भी है, इन्होंने मेरी हेल्प की थी, अब इनकी कंडीशन ख़राब है तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए ना। मेरी टीचर ने कहा है हेल्प करना अच्छी बात है। ये देख करके आंट और अंकल दोनों ही स्माइल कर रहे थे। अब विन अंजी के आगे मजबूर था, इसी वजह से वो लेक से कहता है कि ठीक है कुछ टाइम के लिए तुम्हें यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है, लेकिन जैसे ही तुम ठीक होती हो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा।
विन के जाने पर लेक आंट से माफ़ी मांगती है और आंट को भी यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि लेक विन की ही दोस्त थी। खैर यहाँ पर लेक और अंजी को दिखाया जाता है, उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अंजी भी कहीं ना कहीं साउ के कंपेयर में लेक को कुछ ज़्यादा ही लाइक कर रही थी। तो देखते हैं आगे की वीडियो में और क्या क्या होता है।